हमने क्या किया, सब चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए जहाँ जहाँ भेज सकते थे वहाँ वहाँ भेज दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। बस क्या था कि ये बेचारा जब लैम्डा L1 T1 हैट प्लस लैम्डा L2 T2 हैट जाने लगा पॉजिटिविटी की तरफ, तो इसको बेचारे L हैट की बहुत याद आ रही थी, तो ये अपने साथ ले गया। तो बस यही इकलौती नेगेटिव चीज़ रह गई है हमारे पास, बाकी सब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप लगा लिया हमने, पॉजिटिविटी मोर्चा, ठीक है। तो अभी तक अगर हम फिर से एक बार रिवाइज़ करें तो हमने ली थी मतलब हमने सेवन्थ इक्वेशन ली थी, उसका टोटल डेरिवेटिव किया था, फिर उसके बाद उसको शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया था, फिर एट्थ और नाइन्थ इक्वेशन को हैट पहनाई थी, उसके बाद उनको क्या किया था, सब्सटीट्यूशन के काम में ले गए थे। फिर T1 T2 हमें लेफ़्ट साइड में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको हमने राइट साइड पे भेज दिया था, इतना याद हो गया। उसके बाद हमने P1 वाली इक्वेशन उठाई थी, उसका टोटल डेरिवेटिव किया था यहाँ पर, है ना, उसका टोटल डेरिवेटिव करके शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया था, उतना हो गया था हमारा। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये तो W हैट R1 हैट की कहानी है, AL1 हैट AT1 हैट अच्छा नहीं लग रहा, उसको हमने ज़ीरो कह दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने R1 हैट की वैल्यू निकाली थी, फिर हमें ज़िंदगी ज़्यादा आसान लग रही थी तो हमने कहा इलास्टिसिटी से खेल लेते हैं, इलास्टिसिटी डाल दिया। इलास्टिसिटी में हमें एक जाना पहचाना सा टर्म दिखा जिसको सिंप्लीफाई करने की मन में इच्छा जागी, तो हमने R1 हैट की वैल्यू डाल दी। उसके बाद थीटा LCM वगैरह लेके हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर हमने कहा कि सिग्मा 1 अपॉन थीटा T1 तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा, दो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, तो इसके लिए हमें गामा 1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये सब जो वैल्यूज़ निकली ये अपनी 13वीं इक्वेशन में डाल दी, ठीक है। अब ये इक्वेशन में डाल दी, पॉजिटिविटी मोर्चा भी शुरू कर लिया। अब आगे क्या करना है, आगे बेसिकली हमने कहा कि यार यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि लैम्डा L1 इंटू गामा 1 प्लस लैम्डा L2 इंटू गामा 2 जो है वो हमारे W हैट के साथ कॉमन में बैठा हुआ है, ठीक है। W हैट कॉमन ले तो ये आएगा। हमें तो चाहिए थी वैल्यू W हैट की, स्टॉल पर सैमुअल्सन का प्रूफ हमने पहले भी जो किया था, W हैट की वैल्यू निकाली थी ना, तो वो वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अकेला कर देते हैं इसको, दोनों साइडों पे डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ बड़ी खौफनाक सी लग रही थी, तो हमने कहा कि जो P1 हैट के साथ में बैठा है उसको बीटा 1 कह देते हैं, जो P2 हैट के साथ में बैठा है उसको बीटा 2 कह देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमने कहानी कर ली। और जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ थी 1/λ, ये बेसिकली जो ये था लैम्डा L1 गामा 1 प्लस लैम्डा L2 गामा 2, इसको हमने ये अजीब सा कोई सिंबल बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। बीटा 1 क्या है ये याद कर लो, बेसिकली शेयर ही है ये तो हमें दिख ही रहा है कि शेयर ही है यहाँ पर सब कुछ। शेयर ऑफ इंडस्ट्री आए इन इंक्रीज़ इन टोटल डिमांड फॉर लेबर की डिमांड बढ़ रही है तभी वेज बढ़ रहा है ना। तो उसका कितना हिस्सा इंडस्ट्री आई से आता है वो बीटा 1 है, उसका कितना हिस्सा इंडस्ट्री 2 से आता है वो बीटा 2 है, ठीक है ना। टोटल डिमांड कितनी बड़ी लेबर की इकोनॉमी में, वो ये अजीब सा सिंबल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हमने कहा चलो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर लिख लिया। अभी भी लग रहा था कि यार ये राइट साइड वाला टर्म बहुत गंदा सा दिख रहा है, तो इसको मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। अब इक्वल टू ज़ीरो कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इसकी शक्ल, मैंने इसको इक्वल टू ज़ीरो डाल दिया। अब बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 1 ही होगा। अब अगर डिमांड बड़ी है लेबर की तो या तो वो सेक्टर 1 से आएगी या सेक्टर 2 से, किसी तीसरी जगह से तो आएगी नहीं, तो उसका शेयर तो 1 ही होगा, है ना, ठीक है। ये जो आगे लाइन लिखी है, इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज द रिटर्न ऑफ द फैक्टर इंटेंसिवली यूज्ड इन द कमोडिटी, वही हमारी स्टॉल पर सैमुअल्सन, ठीक है। अब शॉर्ट रन में हम क्या करेंगे, एंडाउमेंट को कांस्टेंट रख देंगे, ये सेंटेंस तुम लिखते ही तीसरा जो टर्म है वो ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। एंडाउमेंट कांस्टेंट है इसलिए तीसरा टर्म ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे की कहानी सिंपल है, ठीक है। अगर P1 बढ़ता है और P2 बढ़ता नहीं है, यानी कि अगर P2 हैट ज़ीरो हो गया और P1 जो है वो बढ़ गया, ठीक है, तो ऐसे में W हैट इज़ इक्वल टू बीटा 1 इंटू P1 हैट आएगा। अब बीटा 1 1 से कम है, हमें पता है, वो तो शेयर है, शेयर तो 1 से कम ही होता है। तो W बढ़ा, बट P1 हैट में P1 में जितना चेंज आया था उसके बीटा 1 टाइम्स से बढ़ा, यानी कि उसके 0.5 0.7 टाइम्स से, यानी कि उतने से नहीं बढ़ा जितना से P1 बढ़ा था, उससे कम से बढ़ा। सेम P2 अगर बढ़ा
और P1 कांस्टेंट है, तो P1 हैट 0 हो गया, W हैट इज़ इक्वल टू बीटा टू P2 हैट हो गया। अब P2 हैट जो है उसको हम बीटा 2 से मल्टीप्लाई करें जो कि 1 से कम है, यानी कि जब भी P1 और P2 बढ़ रहे हैं तो W बढ़ रहा है, लेकिन बेचारा उतने से नहीं बढ़ पा रहा जितने से P1 और P2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ थी। W का बढ़ना समझ में आ गया। बेसिक बात यह है कि जो भी मोबाइल फैक्टर होता है, अगर कोई किसी गुड का प्राइस बढ़ता है तो मोबाइल फैक्टर को जो रिटर्न मिलती है वो बढ़ती है, बट उतने प्रपोर्शनेटली नहीं बढ़ती जितने से वो प्राइस बड़ा होता है। ठीक है, ये कहानी हो गई। अभी हम आगे भी और कहानी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है, अब सी W हैट क्या है? W हैट है P1 हैट और P2 हैट का एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। मतलब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? इस चीज़ को किसी वेट से मल्टीप्लाई करा दिया, दूसरी चीज़ को किसी वेट से मल्टीप्लाई करा दिया, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आ जाता है। एक तरीके से कहे तो W हैट P1 हैट और P2 हैट का एक एवरेज है। अब जो भी एवरेज होता है वो तो दोनों के बीच में ही लाया करता है। अगर हम अज्यूम कर लें कि P1 हैट जो है वो बढ़ रहा है, P1 बढ़ रहा है यानी कि P1 हैट जो है वो बड़ा है, और ठीक है ये मान लें तो P1 हैट सबसे बड़ा हो गया, P2 हैट उससे छोटा है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि रिलेटिव प्राइस गुड वन का बढ़ गया तो P1 हैट माइनस P2 हैट पॉजिटिव होता है। ये हमने किया था ना, P1 हैट इज़ ग्रेटर देन P2 हैट, वो कर लिया। अब W हैट इन दोनों के बीच में आएगा क्योंकि वो बेचारा तो एवरेज है, एवरेज तो बीच में आता है। ठीक है, तो रियल वेज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी 2 बढ़ गई है। रियल वेज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी 2 क्यों बढ़ा? क्योंकि P2 जितने से बढ़ा है उससे तेज़ी से W बढ़ गया है। तो रियल वेज कमोडिटी 2 के टर्म्स में बढ़ गया है, लेकिन कमोडिटी 1 के टर्म्स में गिर गया है क्योंकि प्राइस तेज़ी से बढ़ गया, वेज उतनी तेज़ी से कैचअप नहीं कर पाया। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब 15A इक्वेशन पे आ जाओ। बेसिकली हमने W हैट की वैल्यू निकाल ली, अब खाली W हैट तो नहीं चाहिए हमें ना। 15A जो है हमारी इक्वेशन ये है। R1 हैट को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जो P1 हैट है वो W हैट और R1 हैट का एक एवरेज है। अब P1 हैट W हैट और R1 हैट के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमारी हुई इस इक्वेशन के हिसाब से। तो बेसिकली P1 हैट जो है उसके राइट में हमने W हैट तो बिठाया ही हुआ है, तो अब R1 हैट के आने की जगह ही कहाँ बच गई? बस लेफ़्ट में, उसको भी बिठा दिया हमने। सेम लॉजिक से P2 हैट भी जो है वो W हैट और R2 हैट का एवरेज है। अब W हैट उसके राइट लेफ़्ट में है तो R2 हैट राइट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया कि बेसिकली जिस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है उस कमोडिटी में स्पेसिफ़िकली जिस फैक्टर को यूज़ किया जाता है वो उसका तो सबसे ज़्यादा ही फ़ायदा हो जाता है प्राइस बढ़ने से। P1 हैट बढ़ा, P1 बढ़ा तो R1 सबसे ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो उसी कमोडिटी का स्पेसिफिक था। ठीक है, जो लेबर है जो इधर P2 P1 गुड टू गुड वन दोनों में यूज़ हो रहा था वो बेचारा बढ़ा, बट वो P1 हैट जितना नहीं बढ़ पाया। P2 हैट तो खैर जहाँ था वहीं था, और R2 हैट तो बेचारा उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया, वो तो गिर ही गया। ठीक है, तो ये कहानी बनी हमारी। और मतलब जिस गुड का प्राइस नहीं बढ़ा उसको तो कोई उधर तो कोई इंडस्ट्री जा ही नहीं रही ना, उधर से तो फर्म्स निकल रही हैं उस सेक्टर से। तो जो बेचारे को गुड जो था जो उसी सेक्टर का स्पेसिफिक था उसी सेक्टर में यूज़ हो सकता था, बस उसका तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया ना, वो तो गिर गया तो वो नुकसान है उसका। ठीक है।